नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है, जब जब उन पर आरोप लगे हैं तब तब उनको बड़ा फायदा हुआ है। मंत्री गणेश जोशी खुद ही अपने ऊपर लगे आरोपों को गिनाते हैं और यह भी बताते हैं कि उनको किस आरोप से क्या क्या फायदा हुआ। अब उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर यह आरोप लग गया है, उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति कैसे अर्जित कर ली, कहां से जुटा ली। विजिलेंस कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत गई है और उत्तराखंड सरकार को 8 अक्टूबर से पहले यह फैसला लेना है, मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। लेकिन 8 अक्टूबर का इंतजार किए बगैर मंत्री गणेश जोशी कह रहे हैं, अच्छा है उन पर आरोप लगे हैं, हर बार आरोप लगने पर उन्हें बड़ा लाभ हुआ है, इस बार भी लाभ होने वाला है। गणेश जोशी अभी मंत्री है, इसीलिए क्या यह मान लिया जाए जल्द ही वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब मंत्री को फायदे की बात की जाए तो मंत्री मुख्यमंत्री ही बनेगा तभी फायदा होगा राजनीतिक तौर पर। तो अगर देखें, हम गणेश जोशी का यह बयान सुनाएंगे जिसमें वो यह बात कह रहे हैं। इसके साथ यह भी बताएंगे उत्तराखंड में इस वक्त कितने विधायक करोड़पति है और यह भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर हरीश रावत मंत्री गणेश जोशी पर लगे आरोप पर सीधा सीधा सवाल पूछे जाने पर भी सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्या हरीश रावत को कोई डर है, उनको डर किस बात का है, समझने की कोशिश करेंगे। पहले गणेश जोशी का बयान सुनना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो जब जब मेरे पे कोई आरोप लगते हैं मुझे उसका बहुत फायदा होता है, मेरे या मेरे परिवार को। अगर आपको ध्यान होगा 2016 में एक घोड़े कांड में मुझे फंसाया गया और मैं बार बार कह रहा था साहब कि मैं था ही नहीं, मैं दोष हूं। और जब उसका सच दिखाया गया तो मुझे उसका ये फायदा हुआ। मैं हर मंच पे कहता हूं कि मेरे से पूछते हैं जोशी जी आपकी बेटी बड़ी नेता बन गई है, मैं उसमें कहता हूं मैं हरीश रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है। हरीश रावत मुझे जेल नहीं भेजता, मुझे फंसाता नहीं, मेरी बेटी सड़कों पर नहीं आती, उसे कौन पहचानता। आज उसको पहचान मिली है, आज वो राष्ट्रीय नेता बन गई है। एक बार कोरोना के टाइम पे मेरे को आरोप लगाया गया, जब मैं करोड़ों रुपए का सामान राशन बांट रहा था और जब मैंने ऑक्सीमीटर बांटने शुरू किए तो कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि जोशी जी ऑक्सीमीटर कहां से बांट रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे। उस टाइम ब्लैक में 3-4 हज़ार रुपये का ऑक्सीमीटर मिल रहा था। तो मैंने मीडिया वालों से कहा कि हाँ मैं चोरी करके ला रहा हूं। मुझे उसका ये फायदा हुआ कि मुझे पहले से 3,000 वोटों से मैं जीत गया। अब जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कहा गया कि 17 साल में मेरे दामाद की संपत्ति को जोड़कर, मेरी बेटी की संपत्ति को जोड़कर, तो मेरा दामाद मुझसे अलग है, उसकी एक हैंडसम सैलरी है, मर्चेंट नेवी में अफसर है। मेरी बेटी मुझसे अलग रहती है, जो अपने पति के साथ रहती है। मेरा बेटा उसी मर्चेंट नेवी में अफसर था। अरे आरोप लगाना था तो ठीक ठाक लगा देता कि 16 साल के अंदर उनकी सैलरी लगाकर मैंने उसका पूरा विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया है और इसका मुझे फायदा होने वाला है। गणेश जोशी कह रहे हैं, मेरा सारा विवरण मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गया है, मैंने खुद पूरा विवरण अपनी आय का मुख्यमंत्री जी को दे दिया है और इस प्रकरण से भी मुझे बहुत अधिक फायदा होने वाला है, पहले जैसे हुआ है। अब गणेश जोशी का क्या फायदा होने वाला है, इसके लिए या तो समय का इंतजार करना चाहिए या फिर गणेश जोशी को यह खुद ही बता देना चाहिए था कि उनको क्या क्या लाभ होने वाला है। जब वो अपनी सारे पिछली घटनाओं के, पिछले आरोपों के लाभ बता रहे हैं तो वो इसको भी बता देते। जब वो इतनी सारी बातें बता ही रहे हैं तो वैसे हरीश रावत की बातों से गणेश जोशी के पक्ष में कुछ संकेत आए हैं। जब कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत से पत्रकारों ने सीधे सीधे पूछा गणेश जोशी प्रकरण पर उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड की कैबिनेट को क्या निर्णय लेना चाहिए, तो हरीश रावत ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बात कुछ इशारों में की। आप हरीश रावत की बात सुनिए। और मंत्रियों को शिकायत होनी चाहिए कि हम पर क्यों नहीं ये आरोप लगा है? हाँ। ये तो और मंत्रियों को तो शिकायत होनी चाहिए। है? और वो अपनी पत्नी को, यदि कोई पत्नी से उनसे नहीं बताना चाह रहे होंगे
तो अपनी पत्नी को ये सर्टिफिकेट दिखा रहे होंगे, देखो तो इस पर लगा है ना इस आय से ज़्यादा वाला, और हम पर नहीं लगा है, इसका मतलब हमारी आय नहीं है। तो इसलिए ये तो और मंत्रियों को शिकायत होनी चाहिए। नहीं तो क्या आपको लगता है कि होना चाहिए सर, जिस तरीके से नंगा खेल हो रहे हो ये? मत मेरी समझ से जितना कह दिया उतना काफी है। हरीश रावत उत्तराखंड के सारे मंत्रियों का जिक्र कर यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, संपत्ति में बढ़ोतरी तो सभी नेताओं की हुई है, किसी की कम किसी की अधिक हो सकती है। मान लो गणेश जोशी पर मुकदमा चलता है तो फिर उत्तराखंड में यह एक परंपरा पड़ने का खतरा पैदा हो जाएगा, एक लाइन खींचने का डर हो जाएगा। हो सकता है बहुत सी आरटीआई लग जाए, हो सकता है बहुत से नेताओं की संपत्ति खंगाली जानी शुरू हो जाए। इसमें जरूरी नहीं सत्ता पक्ष के ही नेता हो, विपक्ष के नेता भी इस दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त विपक्ष में बहुत से ऐसे नेता हैं जो सालों तक उत्तराखंड की सत्ता में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनकी संपत्तियों में कई गुना इजाफा हुआ होगा। इसीलिए गणेश जोशी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के यह तो खतरे हैं उत्तराखंड में नेताओं के लिए। इन खतरों को उत्तराखंड की सरकार भी समझ ही रही होगी। अब रही बात उत्तराखंड में कितने विधायक करोड़पति है, 5 साल में विधायकों की संपत्ति कितनी बढ़ जाती है, और इसके विपरीत उत्तराखंड की जनता के पास धन कितना है, आखिर उत्तराखंड के हिस्से में क्या है। अगर इन तीनों सवालों का उत्तर खोजने की कोशिश करें तो आइए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में चुने गए 70 विधायकों में से 80% करोड़पति है। अगर भाजपा के सारे विधायकों की औसत संपत्ति निकाली जाए तो 6.53 करोड़ बनती है। यह 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त जमा किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों के आधार पर है। अब जो विधायक चुने गए 2022 में, उनको विधायकी करते करते करीब 3 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल के आसपास हो गए विधायकी करते हुए। इसीलिए यह तो मान ही लेना चाहिए कि यह जो औसत है यह बढ़ ही गया होगा। 2022 में चुने गए कांग्रेस के 19 विधायकों की औसत संपत्ति 6.35 करोड़ रुपए बनती है। 5 सालों में विधायकों की औसत संपत्ति में 2 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अगर मौजूदा विधानसभा के जो विधायक हैं ये 70 पिछली विधानसभा के विधायकों की, सारे विधायकों की औसत संपत्ति से तुलना करें तो। अब रही बात उत्तराखंड की जनता के पास कितना धन है, तो जनता की माई बाप तो सरकार होती है, और 2024 की कैग रिपोर्ट बताती है 2022-23 में उत्तराखंड सरकार पर कर्ज 72,860 करोड़ रुपए हो गया है। कैग की रिपोर्ट यह भी बताती है 2018-19 में उत्तराखंड सरकार पर कुल कर्ज 58,000 करोड़ रुपए के करीब था। यानी उत्तराखंड सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है और विधायकों की औसत आय भी बढ़ रही है। बढ़त दोनों ओर है। उत्तराखंड की जनता द्वारा चुनी गई सरकार कर्ज में दब रही है, उसका कर्ज बढ़ रहा है, और उत्तराखंड की जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की संपत्ति बढ़ रही है। शायद इसीलिए कहा जा रहा है दाग अच्छे है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।